तो क्या हाल है। तो फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है एक और धमाकेदार वीडियो को लेकर। और ये वीडियो धमाकेदार इसीलिए भी है क्योंकि इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क का जिक्र भी है। तो आज का हमारा जो वीडियो का कंटेंट है ना, वो हमारे टाइटल को एकदम जस्टिफाई करता है। पति पत्नी और वो। सुनने में तो ये किसी फिल्म का टाइटल लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये कहानी बिल्कुल फिल्मी ही है। आजकल आप सुर्खियों में कुछ नाम सुन रहे होंगे, सीमा हैदर, सचिन। भाई साहब इन लोगों की कहानी है ना कुछ फिल्मों से मिलकर बनी हुई है। पहली गदर एक प्रेम कथा, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान। ना बजरंगी भाईजान नहीं, सचिन भाई सीमा को छोड़ने थोड़ी जाएगा। बात तो सही है। तो कहानी है हमारे इंडिया के सपूत सचिन की, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह उड़ रहे हैं। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का। अबे यूं तो बेइज्जती कर रही है बे। ये क्या है बे? हमारे सचिन भाई को लप्पू बोल रही है। भाई साहब इतिहास गवाह है, ये जो पड़ोसी होते हैं ना, वो पड़ोसी की तरक्की देख के कभी खुश नहीं होते भाई साहब। यहाँ भाई हमारा पाकिस्तान से दूसरे की लुगाई पटा के लिया आया, ये कोई कम बात है? वो भी पबजी खेल के। हल्के में ले रहे हो तुम उसको? बात तो सही है। अब खेलते तो यार हम भी थे साला। हमारे साथ आज तक का रिकॉर्ड एक लड़की नहीं आई मैच में भाई साहब। और ऐसी कौन सी कला है इनके पास कि यार लड़की पटा लेते और लड़की पाकिस्तान से इंडिया चली आई और 12 लाख रुपए इस लौंडे पे खर्च कर दिए। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। पर कुछ भी कहो, हमारे सचिन भाई की खूबसूरती के जो प्रशंसक है ना, वो इंडिया में भी काफी हैं। आज वो सचिन के लिए वहाँ से भाग के आई है, जो शक्ल से इतना चोमू है, आप देखेंगे। अबे यूं भी बेइज्जती कर गई बे। भाई साहब इतनी बेइज्जती को देखकर हमारा सचिन भाई भी ये सोच रहा होगा, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ये जो मैडम न्यूज रूम में बैठ के हमारे सचिन की बुराई कर रही है, इनको क्या पता प्यार अंधा बहरा गूंगा सब होता है। अबे जलते हो तुम, जलते हो हमारे सचिन भाई की खूबसूरती को देख के। और भाई ये लोग जले भी क्यों ना, भाई हमारा शायरी करता है। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। बात करो। भाई हमारा गाना भी गाता है। डावर अमला तेल छोड़े पैरों लवली ला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। अरे मैया लग गई। यार साले सचिन के चक्कर में कितनी मार खानी पड़ रही हुई। बेल्टन थे बचपन में खाई इतनी मार, लग गई यार बहुत। सच बताऊं ना, मुझे इसका ये वाला गाना सुन के मुझे मेरी लुगाई सिंगर लगने लगी भाई साहब। आवाज में दर्द तो है छोरी की, पर सचिन के पड़ोसियों को फिर भी चैन नहीं है। रिपोर्टर के सामने बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। वो सचिन की क्या हो जाएगी, पाव भर का तो सचिन है, 5 किलो की सीमा है। किसी दिन दबा के बैठ गई तो सचिन की आवाज भी ना निकली। अबे सचिन से जलने वालों, तुम एक बार बिल्कुल ध्यान से समझ लो, हमारा सचिन भाई एकदम पक्का सच्चा देशभक्त है। उसके इस साहसिक कदम ने ना बच्चों तक के मन में क्रांति पैदा कर दी है। ये पबजी खेल खेल के जो वहाँ के पाकिस्तान की लड़की को यहाँ पे लेके आए हैं, सही हुआ है? सही। पैसा कुछ करोगे? ये तो लेकर आया है पबजी से, मैं लगाऊंगा फ्री फायर से। अच्छा देख रहे हैं लौंडे का जलवा। अबे चिलगोजे पहले खुद तो ढंग से पैदा हो जा, फ्री फायर पे लौंडिया पटाएंगे। ये साला ढूंढा कमाएंगे। अब यार तुम मुझको एक बात बताओ, सीमा भौजी के पाकिस्तान से इंडिया आने पे सचिन खुश हो रहा है, वो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि भाई की मेहनत अब सफल हो गई। पर सचिन के भाई क्यों खुश हो रहे हैं इतना? सचिन के क्या लगता है? सचिन को भैया छोटो। वो तो भौजाई आई है। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा उनते पे। कैसी लगी? जहर बता तो कई बार तो बता दे। रुक जाओ, तुम्हें कुछ दिन बाद इनकी खुशी सावधान इंडिया पे ही दिखाई देगी। होली बोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? गद्दारी कर बे, अपनी साथे हम खैला 80 रुपया खेनी। उम्मीद कुछ ज्यादा ही है इनको अपनी पाकिस्तानी भौजाई से। मगर क्यों? पर भाई साहब मीडिया वालों की भी माननी पड़ेगी। इस सालों को जहाँ छेद दिख रहा है ना, ये वहाँ घुस जाते हैं। अबे सचिन के घर को छावनी बना रखा है यार। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदगी। हमारी सीमा भौजी कुछ भी कर रही है ना, ये साले उसको भी टीवी पे दिखा रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। भाई साहब इनका बस ही नहीं चल रहा, वरना ये साले रात को भी सीमा और सचिन के कमरे में जाके कैमरा लेके बैठ जाएंगे और न्यूज के नाम पे ऐसी बकचोदी पेलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर आ रही है कि सीमा भौजाई के कमरे में कुछ हलचल हुई है। जी हाँ, हमारे गुप्त सूत्रों की माने तो ये हलचलें रात को ठीक 10:30 बजे से शुरू हो जाती हैं। हमारे संवाददाता ने हमको बताया है कि बच्चों के सो जाने के बाद अक्सर ये आवाजें कमरे से आती हैं। हम आपको सीधा ले चलते हैं अपने संवाददाता घोघो के पास, जो इस घटनाक्रम पे अपनी पूरी निष्ठा के साथ नजरें गड़ाए हुए हैं। जी घोघो जी, आप क्या कह रहे हो?
जी घूमो जी, बताइए आपने क्या देखा? निंदा जी just tell me hatta busca quini bomla moino जुकू जेबी कुए। अब हिंदी में बोल ले कटप्पा की औलाद, बोल। ओ सॉरी माफ करना। हम भैया कल रतिया के बाहुबली देखे रहे ना, हवा तक वही में अटका है। माफ करे भैया, हम तो के सच्ची घटना बतावत है। तो भैया कहानी कुछ ऐसा बा कि डेली रतिया के 10:30 बजे के आसपास भौजी के कमरा से बहुत तगड़ी आवाज आवत रही। अब हम तो के का बताए, पहले तो हम सोचे रहे कि बचवा खटुआ पे कूदत हुई, पर जब हम कॉर्न लगा के ध्यान से सुना तो ये आवाज बच्चन का ना ही रही। अब हम तो के का बताए रिपोर्टर साहब, तो विश्वास न होन बे, पाकिस्तान तो यूं ही बदनाम बा, असली सीमा पे फायरिंग तो सचिनवा करा था। तो आपने देखा, बस अब इसी चीज की कमी रह गई है। और सोशल मीडिया पे तो इन लोगों के अलग ही जलवे चल रहे हैं। आ गया आदेश, गद्दार सीमा को होगी फांसी। अच्छा जी, और कुछ? जासूस सीमा ने सचिन को जहर दे दिया, क्वेश्चन मार्क। पर ये भाई भी अभी तक जिंदा है। इनके किस सोर्स से ये न्यूज आ रही है पता नहीं पड़ रही है। और इनको लगता है कि किसी भी चीज के अंत में क्वेश्चन मार्क डाल दो तो वो चीजें सही हो जाती है। और क्वेश्चन मार्क भी छोटा सा ही रहता है, दिखता ही नहीं है वो। पर इन नादान परिंदे को ये नहीं पता है कि हमारा सचिन भाई साहब किसी कोने में बैठ के शायरी पेल रहा होगा। आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद। अच्छा से ठीक है। अचानक बिगड़ी सीमा और सचिन की तबीयत, चढ़ाया गया ग्लूकोज। भैया ध्यान से देख लो कहीं ऑपरेशन ही ना कर दिया हो। नेपाल के होटल में नाम बदल कर क्यों ठहरे थे सीमा और सचिन? क्योंकि दोनों को अपनी पहचान छुपानी थी। मतलब ये सारी चीजें तो ओयो के आने से पहले से चल रही है ना। तुम लोग साला बकैती कर रहे हो। तुम्हें इन लोगों का प्यार नहीं दिखा? एक सीधी सादी संस्कारी लड़की अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर इंडिया आ गई। तुम्हें इस बात से भी कष्ट है? मतलब कष्ट तो बांग्लादेश वालों को भी है। वो कह रहे हैं कि भैया जब इतना खर्चा कर ही दिया था तो बांग्लादेश भी होकर घूम जाते। पर सीमा भौजाई के भारत आने पर जितनी खुशी लोगों को नहीं हुई है ना, उससे ज्यादा दुख पाकिस्तान के लोगों को उसके जाने का हुआ है। सीमा की असली वैल्यू तो पाकिस्तान के लोग जानते थे बे। सीमा का घर इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे रहते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबका एक लौंडा नहीं 50 लौंडे सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे। सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मैं बोलता हूँ झूठ बोल रहे हैं साले। अबे इतना यार क्यों रखेगी यार वो? क्या पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। पर मुझे ये दुकानदार आदमी सही लग रहा है। जरा इसकी बात सुने तो। दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। अबे साले बुरखे के अंदर फिगर भी देख लिया तूने? बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है आज। इसमें सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है ना तो वो सचिन है, ना सीमा है और ना सीमा के देवर हैं। सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को है ना इस वक्त तो वो है ज्योति मौर्य। अरे अपनी वही एसडीएम मैडम, वो सीमा को अपने दिल से दुआ दे रही होगी कि बहन थैंक यू, तूने सारी टेंशन अपने सर ले ली, वरना ये सारे के सारे हाथ पैर धोके मेरे पीछे पड़ गए थे। पर देखो यार, 100 बात की एक बात, अगर कोई हमारे देश में ऐसे घुसा चला आ रहा है ना तो इस पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लूप होल है। ये तो चलो हाईलाइट हो गया, बहुत से तो ऐसे होंगे जो हमारे देश में ऐसे ही घुसाए होंगे, आज भी रह रहे हैं और कभी हाईलाइट भी नहीं हुए होंगे। तो इस चीज पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और हम यहाँ पर सीमा भौजाई, 4 बच्चों की माई ये करते रह गए, और यहाँ इंडिया से 2 बच्चों की अम्मा पाकिस्तान फरार हो गई। किस वजह से? सच्चे प्यार की तलाश में। सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से भारत पहुंची तो हिंदुस्तान की अंजू नजरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। अबे क्या हो रहा है यार आजकल? जिसे देखो वो 2 बच्चों की अम्मा, 4 बच्चों की अम्मा को लेकर फरार हो रहा है। लोगों को लड़कियां पसंद नहीं आ रही है क्या? अबे देखो सुनो, शायद तुमको ब्रह्म ज्ञान ना पता हो, तो एक समझदार लड़की ने एक बात कही थी। एक बात बताओ कि तुम बाल्टी में डंडा घुमा के क्या ही प्राप्त कर लोगे? बाकी तो तुम समझदार हुई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप हमारी बकचोदी को और देखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ आजकल बरसात चल रही है तो मैं आपको बरसात दिखाऊंगा। और अब तो हम भी थ्रेड वाले बन चुके हैं, आप चाहो तो हमको थ्रेड पे भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। लगलू पसारे तू तो पंख पियर फरा